हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलें दोस्तों, आज की क्लास हम लोग चालू करते हैं। आज हम क्लास 10 के मैथ के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना? लाइनियर पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन ना, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन। इस एक्सरसाइज को मैंने चालू किया था। पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन, लाइनियर इक्वेशंस। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। 3.1 क्लियर? चाहे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें, नोट करें, लिखें आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है? टेल्स हिज डॉटर, क्या कह रहा है भैया? कह रहा है 7 ईयर एगो 7 ईयर एगो I was 7 times as old as you। कहता है, आफ्ताब क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे, अभी क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और लिखना है। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, क्या 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का क्या था? 7 गुना था। जितना तुम 7 साल पहले थी उस एज का मैं क्या हूं? 7 गुना हूं। समझ गए ना? तो करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले करना है लेट बी क्लियर। लेट बी आफ्ताब, क्या? लेट बी आफ्ताब एज, क्या? लेट बी करेंगे आफ्ताब एज will be आफ्ताब एज will be आफ्ताब, सॉरी ये लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे? लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स, कितनी है? एक्स है। एंड आफ्ताब डॉटर एज, आफ्ताब्स डॉटर DAUGHTER डॉटर एज BY। ठीक है? आफ्ताब की डॉटर की एज कितनी है? Y है। और आफ्ताब की एज कितनी है? X है। क्या है? X है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 7 ईयर्स एगो, क्वेश्चन में कह रहा है 7 ईयर्स एगो, 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले, आज तुम 20 साल के हो, 7 साल पहले तुम कितने साल के थे? 13 साल के थे ना? क्या थे? 13 साल के थे। कैसे पता लगा? 20 साल के आज हो, 7 साल पहले की मैं बात पूछ रहा हूं, बात की नहीं पूछ रहा हूं। 7 साल पहले यानी 7 साल क्या हो गया? तुम्हारी एज में घट गया, है ना? तो वही चीज है, 7 ईयर्स एगो आफ्ताब एज कितनी रही होगी? विल 7 years ago आफ्ताब एज वाज, कितनी थी? आफ्ताब की एज कितनी रही होगी? एक्स एज अब है
तो x माइनस 7 रहा होगा, 7 साल घटा देंगे 7 ईयर्स। ठीक है, अब आफ्ताब डाटा एज क्या, डाटा एज आफ्ताब डाटा एज, डाटा एज की कितनी रही होगी 7 साल पहले, y माइनस 7 कितनी रही होगी, y माइनस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जितनी 7 साल पहले तुम्हारी एज थी उस एज का मैं 7 टाइम्स था, तुम्हारी एज का मैं क्या था 7 टाइम्स था, यानी 7 गुना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी बिटिया से कहता है, फिर से ध्यान से सुनेंगे, आफ्ताब अपनी बिटिया से कहता है कि बेटा मेरी एज उतनी 7 साल पहले थी जितनी कि तुम्हारी एज का 7 गुना, क्या जितनी तुम्हारी एज 7 साल पहले थी उस एज का मैं 7 गुना 7 साल पहले था। ठीक है, तो क्या 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही x माइनस 7। ठीक है ना, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी क्या y माइनस 7 जितनी तुम थी उसका मैं क्या हूं 7 टाइम्स हूं, यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y और माइनस का 49, यहां से माइनस में ये प्लस में x माइनस 7y और ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में, यानी आपके पास आएगा माइनस का 42। क्लियर, x माइनस 7y क्या हो गया x माइनस 7y और ये माइनस में उधर जाएगा 42, माइनस का 42। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसे मान सकते हैं ना। अब सेकंड कंडीशन में आगे उसी क्वेश्चन में लिखेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे I shall be 3 times, I shall be 3 times, मैं क्या होऊंगा, मैं हो जाऊंगा I shall be 3 times as old as you will be, क्या 3 years from, ध्यान से लिखेंगे also 3 years from now I shall be 3 times, I shall be 3 times as old as you will be, as old as you will be, present this situation algebraically and graphically। ठीक है, आपको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं क्या हो जाऊंगा अब से 3 साल बाद, वर्धन यानी वर्धन का वर्धन कह रहे हैं कि also 3 years यानी अब से 3 साल बाद क्या हो जाऊंगा 3 years from now, यानी अब से 3 साल बाद I shall be 3 times, मैं क्या हो जाऊंगा 3 गुना हो जाऊंगा तुम्हारी एज का। ठीक है ना, क्या अब 3 years from now रख कर दें, इस इक्वेशन को माइंड में रखेंगे। ठीक है ना, कह रहे हैं अब से 3 साल बाद, यानी 3 years from now, 3 years from now, अब से 3 साल बाद क्या होगा, आफ्ताब विल बी कितने ईयर हो जाएंगे x प्लस 3 ईयर्स, विल बी x प्लस 3 ईयर्स, x एज पहले थी, प्रेजेंट की एज है इनकी, 3 साल बाद कितना हो जाएंगे 3 साल और जुड़ जाएगा इनके एज में, यानी x प्लस 3 ईयर्स के हो जाएंगे। और डाटर कितनी की हो जाएंगी, डाटर एज, डाटर विल बी y प्लस 3, क्लियर, ईयर। कह रहे हैं कि 3 साल बाद में तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड कंडीशन है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा
तुम्हारी एज का 3 गुना कौन हो जाएगा? आफताब हो जाएगा। यानी आफताब अपनी बेटी की एज का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। ठीक है ना? यानी यहां से x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y और प्लस 3 3 सा 9। ये प्लस में माइनस में हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना? 6। दैट इज क्लियर। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना? अब ये तो अलजेब्रिकली हो गए। क्या? अलजेब्रिकली हो गए। अब इनको ग्राफ के रूप में, आलेख रूप में दर्शाना है। गणितीय रूप में तो हमने दर्शा दिया, अब इनको किस रूप में दर्शाना है? आलेख के रूप में, ग्राफ के रूप में। ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, पहली इक्वेशन क्या आई थी? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है ना? अब फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना? क्या हो जाएगा? इसको उधर ट्रांसफर कर दे, इसको इधर ले आए। यानी यहां से हो जाएगा x प्लस 42 अपॉन 7 इज इक्वल टू y। क्लियर? x देखें, x को मैंने इधर रोका, माइनस में 42 था, इधर मैंने ट्रांसफर किया, प्लस का 42, माइनस का 7y इंटू में था, यानी 7 इधर आएगा, अपॉन में हो जाएगा। क्लियर? ये भाई माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर इंटू में था, इधर अपॉन में हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों? सेकेंड इक्वेशन ध्यान रखेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू है 6। क्लियर? चल सॉल्व करते हैं। यहां से और बना सकते हैं, जितने भी बनाना हो बना लीजिए, जितनी की जरूरत होगी उसको हम यूज करेंगे। x और इसमें y की वैल्यू कितनी है? x प्लस 42 अपॉन 7। हमको इक्वेशन आनी थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। क्लियर? हमें लाना है माइनस का 42। चलिए, अगर x के स्थान पर मैं क्या पुट करता हूं? माइनस का 7 पुट करता हूं। कितना पुट करता हूं? x के स्थान पर माइनस 7, तो y के स्थान पर कितना? 7 5 35, यानी यहां पर y के स्थान पर कितना पुट करना पड़ेगा? 5। भाई x के स्थान पर माइनस 7 पुट करो। चलो माइनस 7 पुट किया, प्लस 42 अपॉन 7 हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी 35 अपॉन 7 हो गया, यानी 7 5 जा 35। ठीक? समझ में आई नंबर? चलिए अब क्या करते हैं? हम x के स्थान पर 0 पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 0 पुट कर देते हैं, तो यहां पर 3 है, और y के स्थान पर कितना करना? सॉरी, यहां पर 7 है और y के स्थान पर कितना हो जाएगा? फिर यहां पर माइनस का 42 लाना है, यानी क्या? 0 और माइनस, सॉरी प्लस का 6। क्या? प्लस का 6, तभी तो आएगा माइनस का। होगा कि नहीं होगा? आप क्या करते हैं? हम x के स्थान पर पुट कर देते हैं 7। 7 49, x के स्थान पर 7 पुट करें तो y के स्थान पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? x के स्थान पर हम पुट करते हैं 7 हो गया। अगर x के स्थान पर 7 पुट किया है हमने, तो y के स्थान पर कितना आएगा? माइनस का 42 लाना है, यानी आपके पास आएगा 7 माइनस 7 इंटू 7। ठीक है ना? कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 42। भाई देखिए, 7 माइनस 7 इंटू वाई के स्थान पर नहीं पता, इज इक्वल टू माइनस का 42। माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में उधर जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 42 और माइनस का 7 यानी माइनस का 49, यानी आपके पास आएगा 7। ठीक है? कितना आएगा? 7। क्लियर? ये भी 7, ये भी 7। क्लियर है ना? चलिए अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है
x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यहां से 3y इज इक्वल टू x माइनस 6, यहां से y इज इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। क्लियर? इसके लिए ग्राफ ड्राइंग करते हैं। x हो गया, इसमें y लिखेंगे, y के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना? क्लियर? अब x के स्थान पर क्या वैल्यू पुट करें कि यहां पर कितना हो जाए, 6 हो जाए। x के स्थान पर हम पुट करते हैं 6, y के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर 6, इसके स्थान पर 0। क्लियर? फिर सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं, x के स्थान पर 3 पुट करें और इसके स्थान पर y के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3 दूना 3 और 3 करना 3, 3 दूना 6, 3 और माइनस का 1 पुट हो गए। और आप क्या करते हैं, x के स्थान पर 0 पुट कर देते हैं, y के स्थान पर कितना पुट करना पड़ेगा, माइनस का 2। क्लियर? समझ में आया ना? चलिए सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट है 6 0 3 और माइनस 1। ठीक है ना? 0 और माइनस 2 ये सेकंड इक्वेशन के लिए। किसके लिए है, सेकंड इक्वेशन के लिए, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। चल ये इक्वेशन कौन सी है, इसको रख कर देते हैं। यहां पर ये इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है? अगली इक्वेशन के लिए 7, 5 0, 6 और 7, 7 ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है? चलिए इसके लिए ग्राफ ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर काउंटिंग कहां तक करनी है, 7 तक। ये हो गया, ये हो गया। क्लियर? चलिए यहां पर 0 होगा, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6 और यहां पर 7। क्लियर? चलिए यहां पर -1, यहां पर -2, -3, -4, -5, -6 और माइनस का 7। क्लियर? इसमें -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 आगे रहेगा। चलिए ठीक है, बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर? चलिए ग्राफ ड्राइंग करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं पहली इक्वेशन के लिए, x पर 7 और 5 जाना है, x पर 7 और 5। चले x पर 7 जाएं, y पर 5 जाएं, ये हो गया। और y पर 5 जाने का मतलब यहां पर ये हो गया। चलिए समझ में आया, x पर 7 जाएं, y पर 5 जाएं। उसके बाद x पर 7 जाएं, y पर 7 जाएं, x पर भी 7, y पर भी 7, ये हो गया। समझ में आ रहा है? x पर 7, यहां पर y पर भी 7, यहां पर होगा, इसके सामने 7 और 7। कोई दिक्कत? इस पे x पर 7 और y पर 7, x पर 0 और y पर 6, x पर 0 चलना है, y पर 6 चलना है, यानी ये। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उसके बाद ये हो गया, ये हो गया 6 पे ना। क्लियर? अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, x पर 6 जाओ, y पर 0 जाओ।
x पर 6 जाओ और y पर 0 जाओ, यानी यहां पर होगा 6, 0। क्लियर? ये हो गई इक्वेशन कौन सी हमारी, x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। क्लियर? यहां पर कौन सा पॉइंट है आपका, 0 और 6। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यहां पर कौन सा पॉइंट है आपका, ये गलत हो गया है थोड़ा सा, चलो इसको छोड़ो, इतने पर दो पॉइंट लेके चलो ना। अब x पर 0 और y पर 6, x पर 0 y पर 6, 6, 0। उसके बाद आपको क्या करना है, x पर 7 जाना है, y पर 5 जाना है। x पर 7 और y पर 5, चले x पर ये 7 गए और y पर 5, x पर 7 और y पर 5, और कौन था आपके पास, 0, -2 है ना। x पर 0 y पर -2, x पर 0 जाओ y पर -2 ये जाओ, है ना। यानी ये इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी। क्लियर? ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट इसमें ले लिया। ये इक्वेशन कौन सी है मेरी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर? ये बन गया ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन नोट करें दोस्तों, लिखें, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। बैट्स खरीदता है लेट बी एक्स और बॉल्स खरीदता है लेट बी वाई। ठीक है, कोई दिक्कत, बाइज बैट्स एक्स एंड बाइज टोटल बॉल वाई। ठीक है ना। तो क्या होता है, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for 3900। 3 bats and 6 balls, कितने बैट्स, 3 बैट्स हैं और 6 क्या हैं, बॉल्स हैं। कितने में खरीदते हैं, 3900। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसी में आगे लिखेंगे, लेटर बाद में, he buys another bat and 3 more balls। वो क्या करता है, वो एक बैट खरीदता है, another bat एक बैट खरीदता है दूसरा, और क्या करता है, and 3 more balls of the same kind for 1300। उसी प्रकार के क्या करता है, एक बैट और 3 बॉल जो है खरीदता है। ठीक है ना, कितने बॉल, 3 बॉल खरीदता है। समझ रहे ना बात, क्या हो गया, वो क्या करता है भैया, अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, और क्या करता है, 3 मोर मतलब दूसरे बॉल्स खरीदता है। कितने में खरीदता है, 1300 में। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे। चलिए x हो गया, y हो गया, यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900 माइनस 6y अपॉन का 3। क्लियर? x और y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 3900 के। ठीक है, किसके बराबर हो जाए, 3900 के। x के स्थान पर 300 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं, x के स्थान पर 300। जब x के स्थान पर हम 300 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900। अब कितना मुझे चाहिए भाई, यहां पर x के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3x अपॉन 6। क्लियर? ये बनेगा ना। यहां से कितना हो जाएगा, x के स्थान पर जब हम पुट करते हैं 300, तो y के स्थान पर कितना हो जाएगा, 500, है ना। 900, 3900 से 900 घटेगा 3000, 3000 को 6 से भाग करोगे 500।
अब दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, x के स्थान पर हम पुट कर देते हैं 100। कितना पुट करते हैं 100, 3600, 6 कितना हो जाएगा 3600, यानी ये हो जाएगा 100 और 600। क्लियर? और पुट करना चाहेंगे, चलिए पुट करिए। x के स्थान पर हम पुट करते हैं कितना, x के स्थान पर पुट कर दो माइनस का 100। कितना पुट करो, माइनस का 100, तो माइनस माइनस प्लस 339, 3 42, 42 यानी 6, यानी कितना हो जाएगा y के स्थान पर 7। क्लियर? ये फॉर इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 के लिए। फॉर इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, x और y पुट कर देंगे। यहां पर क्लियर? यहां से y की वैल्यू निकालें, y इक्वल टू होगा 1300 माइनस एक्स अपॉन 3, है ना। चलो x के स्थान पर पुट करते हैं यहां पर 300 नहीं 400। कितना पुट कर दें 400, तो 900, 900 बटे 3 यानी कितना हो जाएगा 300। क्लियर? अब x के स्थान पर पुट करें 700, y हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा y होगा 200। कितना आएगा 200। पुट करो 700 यानी ये हुआ 600, 600 अपॉन 3 यानी कितना 200। क्लियर? x के स्थान पर पुट कर दो 1000। जब x के स्थान पर पुट करोगे 1000 तो ये कितना होगा 300 यानी 100। क्लियर? इसके लिए ग्राफ ड्राइंग करते हैं बेटा। इक्वेशन याद रखना, पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। चले हम पॉइंट लिख लेते हैं साइड में। इक्वेशन फर्स्ट के लिए पॉइंट है 300, 500 और 100 और 600, 100 और 600। इक्वेशन इसी में और एक लिख लो -100 और 700 ना, -100 और 700। कौन सी इक्वेशन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। क्लियर? इक्वेशन सेकंड के पॉइंट नोट करो जरा। 400, 300, 700, 200 और 1000 और 100। क्लियर? चलिए ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। ग्राफ बनाने के लिए कहां तक जाना है आपको 1000 तक। कहां तक 1000 तक। चलो 1000 जिसमें पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों है ना। चलो 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया, इसी प्रकार 900 और इसी प्रकार 1000। क्लियर? इधर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। क्लियर? इधर माइनस में माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, माइनस का 500,
का 600, माइनस का 700, माइनस 700, माइनस 800, ऐसे चलते जाएंगे नीचे तक। ठीक है, उसके बाद इधर माइनस 100, माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, माइनस 500, माइनस 600, माइनस 700, है ना। चलो बस हो जाएगा, माइनस 700। क्लियर। चले देखें, बनाना है सबसे पहले आपको कौन सा ग्राफ, पहले इक्वेशन। किसके लिए, पहले इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है। क्या करेंगे, x पर 300 जाना है, y पर 500। चले x पर 300 ये हो गया और y पर 500 ये हो गया। ठीक है ना, x पर 300 जाना है, y पर 500 जाना है, यानी यहां पर कहीं ये हो गया 300 और 500, x पर 300 और y पर 500। क्लियर। चले आगे इसी में देखते हैं क्या करना है मुझे। x पर 100, y पर 600। x पर 100 ये हो गया और y पर कहां जाना है, 600, ये हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। y पर 600 यानी ये हो गया कितना, x पर 100, y पर कितना जाना है, y पर 600, यानी ये हो गया 100 और 600। ये आपका पॉइंट कहां होगा, x पर 100, यानी ये एबव यहां होगा। कहां होगा, यहां होगा 100 और 600। अब x पर -100, x पर -100 यानी यहां पर -100 हो गया और y पर 700, कहां पर, यहां पर ये है, यानी ये आपका पॉइंट यहां पर होगा। क्लियर, यानी ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। क्लियर, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कौन सी लाइन है आपकी, 3x + 6y = 3900। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरी क्वेश्चन के लिए, x पर 400, y पर 300। x पर 400 जाना है, ये हो गया, y पर 300 जाना है, y पर 300 ये हो गया। x पर 400, y पर 300, यानी यह पॉइंट आपका यहां कहीं होगा, 400 और 300। क्लियर, इसको अलग अलग बनाएंगे तो अच्छा बनेगा ग्राफ। ठीक है ना, x पर 400, y पर 300। अब उसके बाद क्या करना है आपको, x पर 700 जाना है, y पर 200 जाना है, 4 5 6 7। x पर 700, y पर 200, 200 का मतलब यहां पर कहीं होगा, ये है ना, यानी ये आपका पॉइंट हो गया, x पर 700 और y पर 200। x पर 7, y पर 2, यानी ये पॉइंट 700 और 200, ये पॉइंट यहां पर होगा ना, इसके सामने। क्लियर, x पर 700 और y पर 200, 700 और 200। अब x पर 1000 और y पर 100, यानी ये 100 है और ये 1000, यानी ये पॉइंट यहां पर कहीं होगा। 100 और कितना, 1000 और 100, x पर 1000 जाना है ना, x पर 1000, ये लास्ट वाला पॉइंट हो गया भाई, 1000 लास्ट में, 7 के बाद 8 9 10, 1000 हो गया और फिर 100 किधर जा रहे हैं, y पर, यानी ये पॉइंट यहां पर होगा। इस पॉइंट का क्वाड क्या होंगे, 100 सॉरी 1000 100। क्लियर, समझ में आई ना बात। चलिए इन पॉइंटों को हम मिलाते हैं, ये हो गया, ये पॉइंट है ना भाई, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ और ये पॉइंट हुआ। क्लियर, ये वाला, यानी इस लाइन को हम कैसे ऐसे बना दे, ये लाइन हो गई हमारी ये। ठीक है, ये इसके क्वाड लिख दिए। ये लाइन कौन सी हमारी, x + 3y = 1300। क्लियर, बात समझ में आया ना, कुछ नहीं बेटा, आराम से करेंगे। चले अगला क्वेश्चन एक है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg of grapes।
2 kg एप्पल के हैं, यानी एप्पल को मान लेते हैं x और ग्रेप्स को मान लेते हैं y, ठीक है। 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। 2 kg एप्पल एंड 1 kg आपका है ग्रेप्स का y कितने में फाउंड होते हैं? 160 रुपीज में, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे उसी में कह रहे हैं आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स का है x एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। कितना है? इज 300। हाँ भाई, इज 300 कितना है? 300। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। अब करना क्या है? पहले इक्वेशन से y की वैल्यू y इज इक्वल टू, अगर दो कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें? ये आपको कितना हो जाएगा? सेम इक्वेशन, सॉरी यहां पर y होगा 2 kg ग्रेप्स, तो क्या हो जाएगा? सेम इक्वेशन होंगी, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं होंगे, इसलिए कैसी लाइन होंगी? तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 2 kg ऑफ एप्पल्स है, यानी 2 kg एप्पल के हैं, ठीक है, और 1 kg किसका है? ग्रेप्स का है। टोटल कह रहे हैं कुल किसके हैं बेटा? 160 के। किसके है? 160 के है, क्लियर। इक्वेशन नंबर कर लेंगे इसको फर्स्ट, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160। एक दिन क्या हुआ? 2 kg सेब लिया गया और 1 kg क्या लिया गया? ग्रेप्स लिया गया, तो 160 में मिला। और क्या होता है? अनदर डे अगले दिन क्या होता है? आफ्टर अनदर द कॉस्ट ऑफ 1 kg, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स। अब एप्पल्स की कितने kg हैं? 4 kg हैं, और कह रहे हैं 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स के हैं। टोटल इक्वल किसके है? कह रहे हैं 300 के हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। समझ में? इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन को फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इनके लिए ग्राफ के रूप में, अलजेब्रिकली रूप में हो गया। अब क्या करना है? इसको ग्राफ के रूप में। ग्राफ के रूप में क्या होगा? y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, क्लियर। करते क्या है? y इज इक्वल टू x के स्थान पर वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू पहले पुट करते हैं 50, 50 दूना 100, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। x इज इक्वल टू कितना? 50, तो y इज इक्वल टू कितना? 60। x इज इक्वल टू अब पुट करते हैं 60, कितना पुट करते हैं? 60, यानी y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? 40, क्लियर। x इज इक्वल टू पुट करते हैं 70, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 140, यानी 160 माइनस 140 यानी 20, क्लियर। चल अब क्या करते हैं? दूसरे इक्वेशन के लिए यहां से जो आपके पॉइंट होंगे वो 50, 60 ग्राफ बना लेंगे ना। चलो बना दे, चलो बना देते भाई। x हो गया, y हो गया 50, तो 60, ये 60, तो ये 40, ये 70, तो ये 20, क्लियर। अब अगली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन का 2, क्लियर। देखिए यहां से y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन 2 हो गया। अब क्या रहे? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू हम पुट करते हैं पहले 70। कितना पुट करते हैं? x इज इक्वल टू 70 पुट करते हैं। जब x इज इक्वल टू 70 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? यहां से y इज इक्वल टू 10 आएगा कि नहीं आएगा? 300 माइनस का 4 इंटू 70 यानी 280, यानी 20 अपॉन 2 यानी 10।
अब x इक्वल टू कितना पुट करते हैं 80 पुट कर देते हैं। कितना पुट कर देते हैं 80। तो यहां से कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स के स्थान पर यानी माइनस का 20 यानी y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10। क्लियर। अब x इक्वल टू कितना पुट करें x इक्वल टू हम पुट कर दें 75। कितना पुट कर दें x इक्वल टू 75। तो यहां से कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ये पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे क्वेश्चन सेकंड में 70 80 और 10 सॉरी 70 और कितना है ये 10 70 और 10 80 और -10 और 75 और 0। क्लियर समझ में आ रहा है ना। 75 और 0 होंगे। इन पॉइंटों के लिए क्या करते हैं इसके लिए जो ग्राफ बनेगा मेरा वो कैसे बनेगा पहले लिख लेते हैं। x हो गया y हो गया यहां पर 70 पुट किया x के स्थान पर तो y इक्वल टू 10। x के स्थान पर मैंने पुट किया कितना 80 तो y इक्वल टू कितना आया माइनस का 10। x इक्वल टू 75 तो y इक्वल टू 0। क्लियर समझ में आ रहा है ना। चलो देखिए इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट क्या है 50 और 60 कॉमा 60 और 40 70 और 20 70 और 20। इक्वेशन सेकंड के पॉइंट क्या है 70 और 10 80 और -10 75 और 0। मैंने आपको बताया था एक कंडीशन की a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो ये कैसी लाइन होंगी इंटरसेक्ट लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी इंटरसेक्ट लाइन होंगी मैंने बताया था ना। चलो इंटरसेक्ट लाइन होंगी नहीं पता तो देख लेंगे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर क्या हो c1 c2 के बराबर ना हो तो ये कैसी लाइन होंगी एक दूसरे को विभाजित रेखाएं होंगी यानी प्रच्छेदन रेखाएं होंगी। चलिए इसके लिए ग्राफ ड्राइंग करते हैं। ग्राफ कैसे होगा ड्राइंग चलिए क्या करना है सबसे पहले आपको ये हुआ ना। चलिए पॉइंट रखते हैं x के पॉजिटिव एक्सिस पर कहां तक जाना है 50 60 70 x के पॉजिटिव पर 80 कहां तक जाना है 80 तक। तो यानी यहां पर चलते हैं 20 40 60 20 40 60 यहां पर 30 होगा यहां पर 50 होगा यहां पर कहीं 10 होगा। ठीक तो 20 40 60 80 20 40 60 80 और 100। क्लियर। यहां पर 10 होगा यहां पर -20 -30 -40 -50 -40 के बाद 40 50 -60 -70। ठीक ऐसा होगा इधर। ठीक है ना। यहां पर -10 यहां पर 10 यहां 20 यहां 30 यहां 40 यहां 50 यहां 60 और यहां 65 यहां 70 यहां पर हो जाएगा 70 और यहां पर हो जाएगा 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इधर आपको नेगेटिव आना है -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80। क्लियर। इस पे 10 20 30 40 50 60 70 80 ऐसा। क्लियर। चलिए x पर सबसे पहले पहली लाइन आना है x पर 50 y पर 60।
x पर 50 है और y पर 60 है, यानी ये पॉइंट यहां पर कहीं होगा, इसके जस्ट सामने ये यहां पर होगा ना, 50 और 60। क्लियर। अब x पर 60, y पर 40, x पर 60 यहां पर है, y पर 40 यहां पर है, यानी ये पॉइंट यहां पर कहीं होगा, 60 और 40। अब x पर 70, y पर 20, x पर 70 है और y पर 20 है, यानी ये पॉइंट यहां कहीं होगा। ठीक, ये हो गया 70, 20। क्लियर, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी, कैसी होगी, ऐसी। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब क्या करना है, x पर 70, y पर 10। दूसरी लाइन आपकी क्या होगी, कहां होगी, x पर 70 आना है और y पर 10। ये 70 है और ये 10 है, 70 हो गया, 10 हो गया, यानी ये पॉइंट यहां पर होगा ना, 70 और 10, x पर 80 और y पर 10, यानी ये पॉइंट यहां होगा, 80 और 10। क्लियर, सॉरी 80 और -10 है ना, x पर 80, y पर -10, यानी ये हो गया। ठीक है, 80 और -10, x पर 75 और y पर 0, x पर 75 और y पर 0, यानी ये होगी लाइन। ठीक है ना, यानी ये आपकी क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं, सॉरी पैरेलल लाइन होंगी। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइन। ठीक है ना, जब क्या होगा, a1 is equal to a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो पैरेलल लाइन अगर क्या होगा, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 और क्या हो, is equal to c1 upon c2, तो इंटरसेक्ट लाइन। और a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो आपकी कैसी लाइन होगी, सॉरी a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो ये होंगी कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन। अगर a1 कोइंसिडेंट लाइन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो ये कैसी लाइन होंगी, आपकी पैरेलल लाइन। क्लियर, समझ में आया ना। चलिए हो गया, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।